मैं भी कितना बदनसीब हूँ जो अपने बीवी बच्चों को शौक की चीजें तो छोड़ो, पेट भर के खाने को भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस गरीबी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हे ऊपर वाले, तू ही इस गरीबी से मुक्ति दे और माता, आपने जो चमन के साथ उपकार किया उससे तो उसकी गरीबी नहीं मिटने वाली। सुल्तानपुर नामक एक गांव था जहां पर मालती नाम की एक गरीब महिला अपनी बेटी रीना और पति चमन के साथ रहती थी। चमन गांव में ही दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। वह सुबह से शाम तक मजदूरी करता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत ही कम होती थी, जिसके चलते उसके घर में खाने की चीजें भी सीमित मात्रा में आती थी, जिसके चलते उसके परिवार को भरपेट खाने को भी नहीं मिलता था। मैं भी कितना बदनसीब हूँ जो अपने बीवी बच्चों को शौक की चीजें तो छोड़ो, पेट भर के खाने को भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस गरीबी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हे ऊपर वाले, तू ही इस गरीबी से मुक्ति दे और मुझे खुशहाली जीवन जीने का अधिकार दे। सामने छठ पूजा का इतना बड़ा त्योहार आने वाला है और जेब में तो 1 किलो सब्जी खरीदने का भी पैसे नहीं है। पता नहीं इस साल भी मालती और रीना को नए कपड़े दे भी पाऊंगा कि नहीं। ऐसा सोचकर वह फिर से मजदूरी के कामों में लग गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे कहने लगी, ए जी, आपको याद है कि नहीं, कुछ दिन बाद छठ पूजा आने वाला है और घर में पैसे भी नहीं है और रीना भी नए कपड़े लेने की जिद कर रही है और छठ पूजा के लिए घर में सामान लाना है। तुम चिंता मत करो मालती, मैं कल ठेकेदार से कुछ पैसे एडवांस ले आऊंगा और उन पैसों से मालती के लिए ड्रेस भी खरीद लेंगे और पूजा के लिए घर में सामान भी आ जाएगा। अगले दिन चमन अपने काम पर चला जाता है और ठेकेदार से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे एडवांस के तौर पर दे दीजिए। सामने छठ पूजा का त्योहार आ रहा है, अपने बीबी बच्चों को नए कपड़े भी खरीदने हैं और घर में भी पूजा के लिए सामान खरीदना है। मुझे 2000 रुपया एडवांस दे दीजिए। आप मेरे तिहाड़ी में से अपने पैसे थोड़े थोड़े करके काट लीजिएगा। थोड़ा सा तो काम हुआ नहीं और चले आते हैं एडवांस मांगने। अबे इतना बड़ा बिल्डिंग का काम पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी काम करो। और हाँ, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, काम करना है तो करो वरना दफाओ यहाँ से। बहुत देखे तुम्हारे जैसे मजदूर। ठेकेदार चमन को पैसे देने से साफ मना कर देता है। बेचारा चमन निराश होकर अपना तिहाड़ी लेकर घर चला आता है। ये लो मालती, मेरी आज की तिहाड़ी। यह तो सिर्फ 300 रुपए है। 300 रुपए में क्या होगा जी? इतने पैसों में ना तो रीना के कपड़े आएंगे, न ही पूजा का सामान। क्या करे मालती, ठेकेदार ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। आप चिंता मत कीजिए जी, छठ पूजा को 3 दिन बाकी है। 3 दिन में 900 रुपए तो हो ही जाएंगे, जिससे 500 रुपए का रीना के लिए कपड़ा लेंगे और 200 का पूजा का सामान और बाकी बचे पैसों से घर के लिए राशन ले लेंगे। माँ, आप छठ पूजा कीजिएगा तो आप खीर पूरी और ठेकुआ बनाएंगे ना? हाँ रीना बिटिया, मैं तुम सबके लिए प्रसाद बनाऊंगी, जिससे तुम बाकी बच्चों को भी बांटना, ठीक है? अगले दिन चमन हर रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। शाम को जब वह अपनी मजदूरी लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक चमन को चक्कर आने लगता है। सुबह से शाम तक खाली पेट मजदूरी करने के कारण वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। नारायण नारायण। माता, ये आपकी कैसी माया है? आपका भक्त चमन वहाँ धरती लोक पे बेहोश पड़ा है और आप उसकी मदद करने की बजाय आप उसे देख रहे हैं। नारद मुनि,
मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस संसार और मेरे भक्तों के कल्याण के लिए ही तो है। जो कोई भी भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करेगा, उसे इस संसार का सारा सुख मिलेगा। निर्धन को धन और निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी। माता, यदि ऐसी बात है तो चमन तो काफी गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा है। उसके पास तो आपके पूजा करने के लिए अच्छे से प्रसाद खरीदने का भी पैसे नहीं है, तो फिर आप उसकी गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते माता? नारद मुनि, क्या आपको लगता है कि चमन को ऐसे धन देने से वह उसे स्वीकार कर लेगा? तो फिर क्या कीजिएगा माता? आपको इस त्योहार किसी भी हाल पर चमन की गरीबी को दूर करना ही होगा। अवश्य नारद मुनि, चमन की गरीबी हम अवश्य दूर करेंगे। अब आप बस हमारी लीला को देखते जाइए। इतना कहकर छठी मैया वहां से गायब हो जाती है और एक बूढ़ी महिला का रूप लेकर चमन के पास पहुंचती है और चमन के सर पर हाथ फेरते ही उसको होश आ जाता है। आप कौन है माता, और आप मेरे सर पे हाथ क्यों फेर रहे थे? बेटा, मैं इस रास्ते से जा रही थी। अभी मैंने देखा कि तुम जमीन पर बेहोश पड़े हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गोद में लेकर तुम्हारे सर पर अपना हाथ फेर रही थी, इसलिए तुम्हें होश आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। आपको उपहार स्वरूप देने के लिए मेरे पास ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी आज की तिहाड़ी ये रही। आप इनमें से 100 रुपये ले लीजिए, आपके कुछ काम आएंगे। नहीं बेटा, मैं इस पैसे का क्या करूंगी? इसे तुम अपने पास ही रख लो, तुम्हारी काम आएंगे। हाँ माँ, ये पैसे की तो मुझे सख्त जरूरत है, लेकिन मेरी अपनी मदद की, इसलिए मैं आपको ये पैसे उपहार स्वरूप देने की कोशिश की। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। मुझे पूजा के लिए सामान भी खरीदना है और घर में भी मालती और रीना मेरी आने की राह देख रही होंगी। शाम भी हो चुकी है, मुझे जल्दी सामान लेके घर पहुँचना है, नहीं तो दुकानें भी बंद हो जाएंगे। बूढ़ी माँ से विदा लेकर चमन बाजार की ओर चल पड़ा। माता, आपने जो चमन के साथ उपकार किया, उससे तो उसकी गरीबी नहीं मिटने वाली। नारद मुनि, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमने अपना चमत्कार किया ही नहीं। चमत्कार तो अब होगा। सारे भक्त हमारी भक्ति संपूर्ण विधि विधान से करते हैं, व्रत को रखते हैं। उनमें से मालती भी है। उसने भी हमारे नाम का दिया जलाकर हमारी पूजा की है। फिर भला हम उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकते हैं? तो क्या माता, अब चमन के जीवन में खुशियों का संचार होगा? हाँ नारद मुनि, अब चमन का जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है। माँ, ओ माँ, घर पर कोई है क्या? जी आई। बूढ़ी माँ की आवाज सुनते ही मालती घर से बाहर निकलती है। बेटी, इस बूढ़ी माँ को कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। यदि कुछ रूखा सूखा मिल जाएगा तो उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। हाँ माँ, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। मैंने अभी अभी ठेकुआ प्रसाद के लिए और पूरी अपने लिए बनाई है, उसी में से 2-4 आपको भी दे दूंगी।
पूजा के बाद जब मालती प्रसाद के ऊपर से कपड़े को हटाती है, उसके बाद जो देखा उसे देखकर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। सोने का प्रसाद? हाँ मालती, ये तो सुना है, लेकिन मैंने तो प्रसाद ही लाया था, तो फिर ये सब कैसे? जी, यह सब छठी मैया का ही चमत्कार है। छठी मैया ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। मेरा तो व्रत संपूर्ण हो गया। साक्षात छठी मैया हमारे घर आकर प्रसाद खाकर गई है। माता, सच में आपकी लीला अपरंपार है। सच कहते हैं, जो कोई भी मनुष्य आपका पूजा और व्रत को करता है, उसके सारे संकट और दुखों को आप दूर कर देते हैं। आपकी व्रत करने से निर्धन को धन की प्राप्ति, निसंतान को संतान की प्राप्ति और रोगी को निरोगी कर देते हैं। और मुझे आज विश्वास हो गया कि आपकी पूजा करने के लिए कोई महंगा फल, फूल, प्रसाद की नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल हिंदी कहानी स्टोरी M09 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।